हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो को आपने काफी लाइक किया था, पाइथन की वीडियो को, उसी पर आधारित ये दूसरी वीडियो, ठीक है। और जिन भी बच्चों को खासतौर पर फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है, आज के इस वीडियो में 100% क्लियर होने वाला है, क्योंकि सेम प्रोग्राम को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो वीएस कोड को ओपन करेंगे हम, और जो डेवलपर लेवल पे काम करते हैं और बिगिनर हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां पे हमने छोड़ रखा था इसको, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल लेंगे, और न्यू फाइल हमने ले लिया, और न्यू फाइल लेके यहाँ पर कोडिंग करनी है। तो पहले देखिए, जो प्रोग्राम हम फॉर लूप से बनाएंगे उसी को व्हाइल लूप से बना के देखेंगे। यानी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही प्रोग्राम फॉर लूप से फिर व्हाइल लूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर लूप को समझेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, 100% गारंटीड कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले फॉर लूप के लिए क्या लिखेंगे, फॉर ही लिखेंगे। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं, ये कर देते हैं काम, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल में लिखना है आपको, फॉर स्मॉल में रहेगा, ठीक है ना। ये फॉर स्मॉल में लिखिएगा और फिर यहां लगाइएगा आई। अब आई की जगह ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इन एक ऑपरेटर है, और यहां पे लगाइएगा रेंज। रेंज एक डेटा टाइप है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लास्ट -1 कर देता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि वीएस कोड इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे शो भी करता रहता है स्टॉप, और ये तमाम चीजें बताता रहता है कि यहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वीएस कोड लिया हुआ है। अभी क्या करना है, यहां पे लिखना है 1, यानी स्टार्टिंग कहां से वो हो रही है, 1 से हो रही है, और खत्म कहां पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, ठीक है। हर बार यहां पे ना देखिएगा, ये इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, इंटरप्रीट, कंपाइल्ड नहीं है, सी लैंग्वेज के जैसे नहीं है ये, या C++ के जैसे नहीं है, ये कंपाइल्ड नहीं है, ये इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी लिखें इस तरह से, तो यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना है। जैसे यहां कॉलन लगाना है, तो आपको कॉलन लगा के तब एंटर करना है। ये ऑटोमेटिक इंटेंट कर लेगा, यानी कि कहां पे जाएगा ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और फिर यहां पे लगाइएगा प्रिंट लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, और यहां प्रिंट कराना है बेटा आई को प्रिंट करा दिया। अब देखिए, आसान है आउटपुट पता करना, क्लास 6 क्लास 5 के भी बच्चे इवन बता सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे, देखिए स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो मैं यहां कमेंट भी लगा देता हूं, बता भी देता हूं। ये 1 हो गया, पहली वैल्यू 1 बनेगी, फिर दूसरी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, दूसरी वैल्यू बनेगी 2, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी, चौथी वैल्यू 4 बनेगी, पांचवी वैल्यू 5 बनेगी, और छठवीं वैल्यू बनेगी ही नहीं, क्योंकि रेंज का काम क्या है, लास्ट में से एक घटाना। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू थी, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा था, और ये लास्ट वैल्यू है, तो लास्ट में से एक घटाएगा रेंज, यानी आउटपुट में आपका यही जनरेट होने वाला, यही आने वाला है, ठीक है। तो अभी इस फाइल को यहां से जाके सेव करना होगा, तो ये सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करके इसको मैं for1 के नाम से सेव करता हूं, for1.py लगा देते हैं, एंटर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी यहां से रन कराने की बारी है, तो यहां से रन करा लेते हैं। तो रन कराते ही आप आउटपुट देखेंगे इसका कि क्या आउटपुट रहा, यहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल वही होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप से कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए फॉर लूप से तो हो गया, लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर व्हाइल लूप से बनाना हो तो क्या करेंगे, व्हाइल लूप से कैसे बनेगा, ये भी सवाल बनता है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ये आया है। अब इसी को हम चलते हैं व्हाइल लूप से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर हटा दिया है, अब फिर इसको हम व्हाइल लूप से क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन पहले ही हो जाएगा व्हाइल लूप में, जब हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे तो इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा। जैसे यहां पर हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं आई, और आई में क्या रख देते हैं, 1 रख, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करना है ना, 1 से तो शुरू करना ही करना है, और व्हाइल एक कीवर्ड है, ये तो लगाना ही पड़ेगा, व्हाइल लूप की बात है, ठीक है। और हम क्या कहेंगे ना, आई, यहां पे क्या कहेंगे, आई, ठीक है, ये लिखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू, कहां तक जाना है बेटा, तो 5 तक जाना है, तो ये 5 लिख दिया हमने। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉलन जरूर लगा दीजिएगा, ये बिना कॉलन लगाए काम नहीं करेगा। फिर यहां लिखिएगा प्रिंट लिख दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इंटेंडिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। आई, ये हो गया आई। अब हमने ये कर दिया, लेकिन अब देखिए, अब यहां पे इंक्रीमेंट होता है, क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट कैसे होगा, इंक्रीमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंट की इंटेंडिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, ये इंटेंडिंग आएगी ठीक एल के नीचे यहां पर, ठीक है। और अब नीचे आइए एंटर करके, और यहां पे इंक्रीमेंट कराइए, क्योंकि एक एक करके करना है ना बेटा, एक के बाद 2
2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे आना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे ना i प्लस इक्वल टू 1, बस इतना ही लिखेंगे और एक बार इसको चलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। इसको चलाया हमने और चलाने के बाद आउटपुट आ चुका है, देखते हैं एक बार क्या आया हुआ है। तो देखिए सेम चीज इससे भी आई हुई है, 1, ये 2, 3, 4, 5 यही आया हुआ है ना। तो ये तरीका है, अब ये सेम आ रहा है। अच्छा यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कैसे होगा, डिक्रीमेंट का क्या तरीका है, कैसे डिक्रीमेंट होता है ये भी समझ लेना काफी जरूरी है। तो डिक्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये तो इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा इसको हम हटाते हैं, फॉर लूप पे वापस आते हैं, फॉर लूप पे वापस आ जाते हैं एक बार। ये लिखा हमने फॉर, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे आई इन रेंज। अब देखिए यहां तक तो कॉमन है बात, और कॉमन ये भी है, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 5 से, और एंड कहां पे कर रहे हैं 0 पे। एंड कहां कर रहे हैं 0 पे कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप एंड 10 पे कर दें, 5 से स्टार्ट करके 10 पे एंड कर दें, लेकिन अभी हम कहां एंड करेंगे 0 पे, क्योंकि हमें डिक्रीमेंट भी कराना है। तो ये 0 पे एंड करेंगे इसको। लेकिन अब यहां पर एक जो है ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, क्योंकि यहां पे स्टेप वैल्यू भी दी जा रही है। इसे क्या कहते हैं स्टेप वैल्यू। ये जो यहां पे आ रहा है ना ये स्टेप वैल्यू, मतलब कितना स्टेप ये चलेगा वो चीज हमने यहां पे रखी है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, देखिएगा ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती और यहां 5 के बाद 10 रख देता मैं, और एक एक का इंक्रीमेंट कराता, एक एक का कराता, ध्यान दीजिएगा एक एक का करा रहा हूं, ठीक है। और ये हटा देता हूं ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, फिर इसको हटा देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टेप वैल्यू का मतलब समझिएगा क्या होता है। यहां पे आए और यहां पे अब एंटर कर देंगे, एंटर करके नीचे जैसे आते हैं तो यहां प्रिंट करवा देंगे सिंपली, PRINT प्रिंट हो गया। और किसको प्रिंट कराना है, तो i को प्रिंट कराना है। तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9 तक आएगा, ये 10 नहीं आएगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है। तो अभी इसको चलाना है फिर से, तो चला दिया तो आया क्या, एक बार देखना पड़ेगा आया क्या। देखिए यहां पे क्या आया है 1, 2। अच्छा यहां पे 5 से स्टार्ट करना है, एक मिनट इसको सेव करना होगा, यहां से इसको सेव करते हैं पहले, ये सेव कर लिया। अब इसको चलाते हैं दोबारा से, ये चला दिया। तो चलाया तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अभी कहां से स्टार्ट हो रहा है 5, 6, 7, 8, 9 तक जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये एक एक का स्टेप था बेटा, अगर 2-2 का स्टेप हो जाएगा तो क्या होगा, 2-2 का स्टेप कर दिया हमने, अभी 2 का स्टेप होगा तो क्या होगा, तो 2-2 चलेगा। जैसे 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से चलेगा। और 10 तक ही प्रिंट करना है तो आगे तो जाएगा ही नहीं। तो ये आ गया। तो ये देखिए ये आउटपुट में सेम वही 5 के बाद, अच्छा ये फिर सेव नहीं किया हमने, तो एक बार सेव करते हैं, इसको सेव करना जरूरी, बार बार सेव नहीं करेंगे दिक्कत करेगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो देखिए यहां से गए तो देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है और फिर 9 आ रहा है, क्योंकि 10 तक ही जाना है और 10 के आगे चला जाएगा ना, एक एक का गैप करेगा। अगर यहां पे 3 कर देते हैं तो फिर देखिए वही कमाल, देखिए 5 आएगा, 6, 7, 8 आएगा, 5 और 8 ही आके रह जाएगा, बाकी कोई नंबर इसमें आएगा नहीं, सेव तो करना ही पड़ेगा। तो ये सेव कर लिया, देन चला दिया। तो देखिए 5 के बाद 8 आया है, बाकी कोई नंबर आया ही नहीं है, समझ गए। ये है स्टेप वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा यहां पर डिक्रीमेंट भी करवा रहा हूं। डिक्रीमेंट कैसे करवा रहा हूं देखिएगा ध्यान से, एकदम 100% गारंटी है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं, हटा दिया। अब क्या करना है, अब यहां पे डिक्रीमेंट करवाना है। डिक्रीमेंट कैसे करवाना है, यहां पे लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज, रेंज लगा रहा हूं हर बार, ठीक है। तो ये हो गया, और 5 से स्टार्ट कर रहा हूं और 0 तक जाऊंगा, इस बार 0 तक, ठीक है। और डिक्रीमेंट कितने का, -1 का, -1 का, यानी एक एक करके घटाते जाएंगे, ठीक है, घटाते जाएंगे इसमें से, ठीक है। डिक्रीमेंट करवाएंगे, कहने का ये अर्थ है, ठीक है। तो अभी इसको यहां से कॉलन लगा के एंटर करेंगे और प्रिंट किसको कराएंगे, वही आई को प्रिंट कराएंगे। तो ये प्रिंट लिखा और यहां लिख दिया आई, और इसको बंद कर देंगे, प्रिंट लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां आई लिखेंगे, बंद करेंगे। 5 तो यहां काम नहीं करेगा, यहां से चलेंगे, ये हो गया। तो अभी देखिए यहां पर सेम चीज आ रही है, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है, तो सेव करने की आदत डाल लीजिएगा, ये याद रखिएगा। अभी चलाया हमने वापस से, सेम चीज आएगी। कारण क्या है सेम चीज आने का, समझिएगा। ये 5 से लेके 0 तक जाना है। 5 से लेके 0 तक का क्या मतलब हुआ, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद जो भी है स्टेप, अब ये 0 तक जाएगा ना, तो 5 के बाद क्या आएगा, और -1 का स्टेप भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है 4 आएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और 0 तक तो जाना ही नहीं है, यही ना लास्ट वैल्यू है, ये तो स्टेप है।
तो लास्ट में से एक घट जाता है, तो अगर 0 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, -1 आएगा ना। 0 में से 1 माइनस होगा तो चला जाएगा ना। तो ये जो है 0 में से 1 माइनस कर देगा, ठीक है। अब 0 तो आएगा ही नहीं, 0 तो नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। अब यहां माइनस का स्टेप चलना है, तो 5 से स्टार्ट करना है और 0 तक जाना नहीं है, ठीक है। 0 से 1 पहले रहना है, मतलब 1 तक ही रहना है, 0 तक नहीं जाना है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी वजह से जो है ये आउटपुट आ रहा है। अब यही सेम चीज हम व्हाइल लूप से कैसे करेंगे, व्हाइल लूप से भी करके दिखाता हूं कैसे करना है, ठीक है। एकदम 100% क्लियर कट रहेगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं फिर से, अब व्हाइल लूप पे आते हैं। तो व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है, तो ये हो गया i में 1 आ गया, ठीक है। फिर यहां लिखा व्हाइल, WHILE व्हाइल हो गया। और यहां पे क्या करेंगे ना, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे, जो उस समय मैं बता रहा था वही सेम चीज, लेस देन इक्वल टू 5 एंटर कर दिया। एंटर करके नीचे आए, यहां पे प्रिंट करवा देंगे। किसको प्रिंट करवाएंगे, तो बिल्कुल i को प्रिंट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर कर दिया। एंटर करके नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आएंगे ना, तो अभी यहां पे i को प्लस कर रहा हूं, i प्लस इक्वल टू 1 करेंगे, i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। i प्लस इक्वल टू 1 करेंगे, और यहां से जो है अब हम इसको चलाएंगे। चलाने के लिए यहां पे जाएंगे, पहले सेव करेंगे, फाइल को सेव कर लिया। अभी सेव करने के बाद यहां पे इसको चलाएंगे, तो आउटपुट में क्या आया है, देखिए i को स्टार्ट कहां से किया है, 1 से किया है ना, तो 1 2 3 4 5, चूंकि लेस देन इक्वल टू किया है, अगर मैं सिर्फ लेस देन करूं तो ये 4 तक ही जाएगा। देखिए यहां पे अगर चेंज कर देता हूं तो ये 4 तक ही जाएगा, देखिए देख रहे हैं, तो ये 4 तक आ रहा है। अब देखिए यहां पर जो है आउटपुट में देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां से सेव करेंगे, एक बार सेव कर लिया और देन इसको चला दिया, तो देखिए ये 4 तक ही जा रहा है। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, डिक्रीमेंट कैसे होगा, डिक्रीमेंट करवाने का क्या प्रोसीजर है, जैसे हमने फॉर लूप में डिक्रीमेंट करवा के दिखाया, वैसे व्हाइल लूप में कैसे डिक्रीमेंट होगा, ये भी तो सवाल है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे ना, इनिशियलाइजेशन कर देंगे। पहले i में 5 रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर कंडीशन चेंज रहेगी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंडीशन चेंज रहेगी तो क्या होगा, होगा क्या वो देखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे ना, यहां पे कहेंगे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया, 1 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पर i को प्रिंट करा दिया, और i प्लस किया था ना, i यहां पे कर दीजिएगा माइनस, i माइनस इक्वल टू 1। अभी देखिए अभी प्रोसीजर क्या बनेगा इसका, अभी देखेंगे, सेव कर लेते हैं पहले, और फिर देखिए देखिए सेम वही चीज कि यहां पर उल्टा हो गया, 5 4 3 2 1 हो गया, देख रहे हैं। तो ये तरीका है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर और व्हाइल का चक्कर स्टेप के साथ जरूर समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, पूछिए, तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।